हेलो गाइज, इसके बाद हम अपना डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने थर्ड पॉइंट तक कवर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ए कोई सेट दिया हुआ है अपने पास, मान लो कि जैसे अभी तक लेते आए हैं सेट को, यानी कि ए कोई सेट है जिसकी रेंज है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो ये कोई सेट था जिसकी रेंज थी अल्फ़ा बीटा। तो इसके बाद हमें फाइंड करनी है जैसे ए स्क्वायर की। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए ये आपके सामने मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग पॉजिटिव हैं। तो जो ए स्क्वायर होगा वो अल्फ़ा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, यानी कि सीधे स्क्वायर कर देंगे रेंज का भी। और यदि अल्फ़ा और बीटा नेगेटिव हैं, दोनों बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव, यानी कि दोनों के साइन नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, तो यदि पॉजिटिव है तो सीधे स्क्वायर कर देंगे, और यदि नेगेटिव है तो भी सीधे स्क्वायर कर देंगे, बस पलट के लिख देंगे, यानी कि बीटा वाले को पहले फिर अल्फ़ा वाले को लिख देंगे। इसके बाद जो दो पॉइंट और हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जैसे पहला है कि अल्फ़ा स्क्वायर बड़ा है, जैसे अल्टरनेट साइन आएंगे, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस प्रकार से आ रहे हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर यदि बीटा स्क्वायर से बड़ा है तो सबसे पहले देखो जीरो दोनों में आएगा। ठीक है, अपोजिट साइन के लिए है जीरो, पहला जो रेजुअल पॉइंट इसका जीरो ही रहेगा। लेकिन जो सेकेंड में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से यानी कि अल्फ़ा बीटा में से जो वैल्यू जिसका स्क्वायर बड़ा हुआ, कहने का मतलब कि जिसकी स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी होगी उसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ये कहते हैं। यदि ऐसे से नहीं समझ में आता तो हम क्वेश्चन से करेंगे, तो क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं। तो एक क्या है 2 to 5। ठीक है, ये कोई फंक्शन था जिसकी रेंज है 2 और 5। तो अब हमें जैसे ए स्क्वायर की पता करनी है, तो इसमें पहला मेथड लग जाएगा ये वाला, दोनों पॉजिटिव हैं 2 और 5, तो सीधे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो ए आएगा ए बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स लगा लेना, ए बिलोंग्स टू, तो सॉरी ए स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसकी डायरेक्ट रेंज ये आ जाएगी। ये हो गया कब, जब दोनों पॉजिटिव हैं। और यदि दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, जैसे मान लो अब सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है पॉइंट -7 to -2। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी ए बिलोंग्स टू, उसमें हम करते क्या है, स्क्वायर तो करेंगे, बस पलट के लिख देंगे, यानी कि -2 का स्क्वायर आएगा 4, उसको पहले लिख देंगे, और -7 का स्क्वायर आएगा 49, इसको बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर, कब, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया जब दोनों पॉजिटिव थे उसके लिए सीधे सीधे कर देंगे, और नेगेटिव हैं यदि दोनों तो उसके लिए हम पलट के लिख देंगे, और स्क्वायर तो करेंगे ही। सेकेंड हो गया। इसके बाद जैसे हम थर्ड करें, तो थर्ड के लिए जैसे मैंने एक ऐसे ले लिया एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम ऐसा ले रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू, कुछ भी पॉइंट ले लो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमने ले लिया -3 to 8, तो -3 to 8 आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब देखो कंडीशन क्या थी कि इन दोनों में यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो पहला इनिशियल पॉइंट तो रेंज के लिए 0 आएगा, तो पहला तो 0 हो गया। फिर दूसरे में हम चेक करते थे इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है, तो जिस वैल्यू का स्क्वायर बड़ा है, माइनस से मतलब नहीं है हमें, जैसे 8 बड़ा है, 8 का स्क्वायर आएगा 64 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो इसमें बड़ा कौन है, स्क्वायर किसका बड़ा है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर बड़ा है, तो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0,64। ठीक है, हमने फोर्थ ले लिया। तो फोर्थ कुछ इस प्रकार से है कि ए बिलोंग्स टू -6 से 5। ठीक है, ये है इसकी रेंज। तो जब ए स्क्वायर निकालेंगे हम, ए स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो पहला इनिशियल पॉइंट क्या आएगा 0। ठीक है, और सेकंड इन दोनों का स्क्वायर जिसका बड़ा होगा, तो -6 का स्क्वायर आएगा 36 और 5 का आएगा 25, तो बड़ा कौन है अपने पास 36, तो जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा 36।
यानी कि 0 से 36 तक की ये रेंज हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपने स्क्वायर वाली कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये रूल आपको याद कर लेने ना। फिफ्थ, इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ए किसी की रेंज दी है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो यदि हम उसमें रूट लगा देते हैं तो रूट अल्फ़ा और रूट बीटा हो जाती है कब, जब अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 0 है। या इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे ओनली अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो ये भी पर्याप्त है लिखना, क्योंकि जैसे यहाँ पे अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ये बीटा इसके बाद में आया है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही। तो यहाँ पे यदि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि बीटा तो पॉजिटिव रहना ही है। यानी कि मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट यदि पॉजिटिव हैं तो इनमें सीधे सीधे रूट लगा देंगे इनके अंदर। और यदि ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि क्या है, नेगेटिव, यानी कि अल्टरनेट साइन है यदि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट आएगा 0 और दूसरा आएगा रूट बीटा, यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंट है उसके अंदर हम रूट ले लेंगे। यानी कि तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है अपना कि एक बेसिक फंक्शन यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ले लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। ये इसकी रेंज हो गई। बस अब है इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 3 का इसमें भी हो जाएगा तो आएगा 0 और 3 ओपन, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसमें हमने 1 ऐड कर दिया इसके बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाएगा 1 से 4 तक, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब कि हमें स्क्वायर रूट 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब ये दोनों तो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कि सीधे हम रूट ले लेंगे। तो 1 के ऊपर रूट लगाओगे तो 1, 4 के ऊपर रूट लगाओगे तो 2, यानी कि 1 से 2 ये आ जाएगी इसकी रेंज, ठीक है। तो अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन है 1/3 sin x माइनस 2, फंक्शन ले लेंगे हम। तो यहाँ से क्या आएगा, पहले साइन x को लिखेंगे। तो साइन x की रेंज क्या होती है, -1 से +1, ठीक है, ये साइन x की रेंज है। इसके बाद हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो आ जाएगा 3 sin x, ठीक है। तो बिलोंग्स टू 3 से इसमें भी हो जाएगा तो -3 to 3, ठीक है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद -2 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 2 बिलोंग्स टू, यानी कि इसमें -2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -5 और इसमें -2 करोगे तो ये हो जाएगा 1, किसकी रेंज आ जाएगी -5 to 1। अब इसके बाद ये पूरा मान लो कि a है लिखा हुआ है, तो अब हमें करना है 1/a, यानी कि हमें ऐसे लिखना है 1/3 sin x माइनस 2 बिलोंग्स टू, तो ये 1/a है। 1a वाला जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसमें आपको ये पता होगा, शायद 3rd पॉइंट था, तो उसमें क्या था कि जब अल्टरनेट साइन आ जाते हैं तो हम अपनी जो रेंज है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से, फिर जो इसका इनिशियल पॉइंट है -5, तो इसको अपॉन में, यानी कि -1/5। इसके बाद यूनियन, फिर लिखते थे 1 to इन्फिनिटी, यानी कि जो लास्ट का पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी रेंज ये हो जाएगी। 3rd पॉइंट था, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं एक और। तो जैसे अपने पास ऐसे दिया है 1/ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, ठीक है, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो वापस फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी तक करते आए हैं
सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिखेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 to 1, 1 पे ओपन, ठीक है। फिर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 बिलोंग्स टू, यहाँ से आ जाएगा जब 3 ऐड करोगे तो 3 और 4, यानी कि 3 to 4। इसके बाद अब क्या करेंगे कि इनको हम अपॉन में लिखते थे, तो ये आएगा सॉरी यानी कि 1/a बना लेंगे हम। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब जैसे 1/, अब ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव होते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको पलट के लिख देते थे, यानी कि ये जो अल्फा बीटा है ये अल्फा और ये बीटा, तो ये होगा 1/बीटा, यानी कि 1/4 फिर 1/अल्फा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी रेंज हो जाएगी।